वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम बात करेंगे स्कूल ऑफ थॉट के सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसमें मैं आपको क्विक नोट्स बता रही थी। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया। अब ये वीडियो जो हैं ये बेसिकली प्रिपरेशन के लिए हैं। जितनी किस्म की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीपीएससी की कर रहे हैं, सीएसएस की कर रहे हैं या पीएमएस की कर रहे हैं, या इसके अलावा जो भी आप साइकोलॉजी की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्विक नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करना है तो बेशक ना कीजिएगा। लेकिन चैनल को अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आपको न्यू न्यू चीज़ों के बारे में पता चलता रहे, तो मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें। ठीक है जी। सो ये हो गई आज की बातें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है जी गेस्टॉल्ट के बारे में आपको मैं बताऊँगी, और इसके अलावा कॉग्निटिविज़्म के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले जी गेस्टॉल्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि गेस्टॉल्ट के क्या-क्या की पॉइंट्स हैं, क्या-क्या उसके क्विक नोट्स हैं। गेस्टोल्ट साइकोलॉजी का सबसे पहला पॉइंट है कि वुल्फगैंग कोहलर, मैक्स वीदरमीर, कोर्ट कॉकफ एंड को फाउंडर द स्कूल ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, यानी कि स्कूल ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के को फाउंडर ये तीनों लोग थे। इन तीनों ने ही स्कूल ऑफ थॉट ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी को क्या किया था, प्रमोट किया था। ठीक है। मैक्स वेदरमीर जो है इसके फाउंडर हैं स्कूल ऑफ थॉट के। ठीक है। उसके बाद जी दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस थिंग एज यूनिफाइड होल। ये बात करते थे कि हम किसी भी चीज़ को उनके एलिमेंट में तोड़कर जो है एक्सपीरियंस करने की बजाय हम उसको एज अ होल, उसको यूनिफाइड फॉर्म में क्या करना चाहिए, परसीव करना चाहिए, या हमें उसको जो है एक्सपीरियंस करना चाहिए। ठीक है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज द रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म वाले ये बात करते थे कि हमें जो है मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है छोटे छोटे पीसेस में, जबकि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ये कहती है कि नहीं जी, हमें यूनिफाइड फॉर्म पर मेंटल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए ये इसके रिएक्शन में दिया गया था। गेस्टॉल्ट पोजीशन मेंटेन द होल ऑफ द एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट एंड द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। यानी कि गेस्टोल्ट वाले ये बात करते थे कि इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो एज अ होल होना चाहिए, या हमें उसकी स्टडी जो है एज अ होल करनी चाहिए, ना कि उसके पार्ट्स को कंसीडर करके या उसके पार्ट्स को जमा करके। ठीक है जी। तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी का बेसिक जो नोशन है वो यही वर्डिंग है। ठीक है। इसके अलावा जी गेस्टोल्ट प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मशहूर है, लॉज भी उनको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इनके बारे में भी डिफरेंट जगहों पर पूछा जाता है, डिफरेंट पेपर्स में पूछा जाता है। तो ये लॉज जो होते हैं बेसिकली ये डिस्क्राइब करते हैं कि ह्यूमन आई किस तरह परसीव करती है विजुअल एलिमेंट्स को, विजुअल एलिमेंट्स किस तरह से ह्यूमन आई परसीव कर लेती है। जैसे कि उसका एक लॉ क्लोजर जो है, क्लोजर में अब आपको पता है कि मैं जो होते हैं गैप्स होते हैं। अब ह्यूमन माइंड की ये प्रोसेसिंग है कि ह्यूमन माइंड उस गैप्स को फिल करके हमें परसीव करके बता देता है। ठीक है। तो गेस्टॉल्ट बात ही यही करते थे कि इंसान जो है वो यूनिफाइड चीज़ों को मतलब एज अ होल सबसे पहले लेता है, देन उसके पार्ट्स को कंसीडर करता है। ठीक है। तो इसलिए हमें उसको स्टडी भी एज अ होल करना चाहिए देन पार्ट्स के अलावा। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द गेस्टॉल्ट थेरेपी। गेस्टॉल्ट थेरेपी को कभी भी गेस्टॉल्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। ठीक है। इसका सिर्फ समहाउ जो है पेरिफेरल लिंक है, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा टच करती है गेस्टॉल्ट थ्योरी को, लेकिन इसका थेरेपी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद मूव करते हैं हमारे लास्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ, जो है जी कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म जो है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर और लर्न। यानी कि इसमें देखा जाता है हमारी टोटली जो मेंटल प्रोसेसिंग है उसको देखा जाता है। अब ये जो ब्रांच है इसमें देखा जाता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग किस तरह से परसीव करते हैं, याद करते हैं और लर्न करते हैं। ठीक है जी। दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन इंक्लूडिंग न्यूरोसाइंसेस, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स। मतलब कि ये 3-4 ब्रांचेस के साथ जो है वो लिंक करती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा जो लिंक है वो कंप्यूटर साइंसेस के साथ है। यानी कि हमारा जैसे इंसान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली कॉग्निटिव जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे ही निकल के, उससे ही ओरिजिनेट की गई है कि इंसान जो है वो भी कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है, और जो कंप्यूटर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट की जा सकती है। ठीक है जी। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, ये इनमें शामिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जी, नॉर्म चोम्स्की थे जिन्होंने हेल्प किया था इग्नाइट अ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इन द साइकोलॉजी व्हेन ही क्रिटिसाइज द बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज किया था इस बंदे ने, तो इन्होंने जब क्रिटिसाइज किया था तो कॉग्निटिव जो रेवोल्यूशन था वो आया था, और कॉग्निटिव जो मतलब सक्सेस थी वो सक्सेसफुल होना शुरू हो गई थी। ठीक है
है जी। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंसर्न विद मेमोरी एंड लर्निंग, ये बात याद रखिएगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेमोरी और लर्निंग के साथ काम करती है। अब आपको पता है मेमोरी और लर्निंग हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, सो कॉग्निटिविज्म जो थे वो इसके ऊपर बेस करते थे। वॉज अ पायनियर इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द मेमोरी हु डेवलप क्वांटिटेटिव मॉडल ऑफ लर्निंग एंड फॉरगेटिंग, यानी कि ये पहला बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी मेमोरी के ऊपर, और इसने बताया था कि किस तरह से इसने एक मॉडल दिया था, क्वांटिटेटिव मॉडल दिया था, जिसमें बताया जाता था कि किस तरह लर्निंग होती है और किस तरह हम चीज़ों को फॉरगेट कर जाते हैं या भूल जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी फाइंडिंग फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी आल्सो हैव इम्प्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल फॉर्म स्टोर रिकॉल मेमोरीज। अब जी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ये भी है कि ये बताती है कि इंसान जो है वो किस तरह अपनी लर्निंग को, अपनी जो फॉर्म, अपनी जो उसकी मतलब थिंकिंग है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा वो रिकॉल कैसे करता है, मेमोरीज को स्टोर कैसे करता है और मेमोरीज को फॉर्म कैसे करता है, ये बताया है जी हमें कॉग्निटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर्स ने। उसके बाद जी एक आपने सुना होगा नाम मुलर इल्यूजन का। मुलर इल्यूजन जो है, साइकोलॉजिस्ट मेक इंटरफेरेंस अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस फ्रॉम द शेयर फिनोमेना सच एज ऑप्टिकल इल्यूजन, कि ऑप्टिकल इल्यूजन जो होती है इसमें भी बेसिकली कॉग्निटिविक हमारी जो एक्टिविटी होती है वो इन्वॉल्व होती है डिफरेंट कल्चर्स में। ठीक है, ये इसके बारे में मैं आपको अपनी किसी एक और वीडियो में बताऊंगी। ये एक किस्म का जो है वो परसेप्शन का डिफॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज मर्ज एज पॉपुलर ब्रांच। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो मोस्ट इमर्जिंग ब्रांच है साइकोलॉजी की इस टाइम पर, assuming both that it covered mind should be studied and the scientific method should be used to study it। इन्होंने बेसिकली ये बात की थी कि हम माइंड को जो है पढ़ सकते हैं, यानी कि हम माइंड को क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करके उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट सेट सच एज कॉन्सेप्ट सबमिनियल प्रोसेसिंग, इम्प्लिसिट मेमोरी इन प्लेस ऑफ साइको एनालिटिकल अनकॉन्शियस माइंड एंड बिहेवियरिस्टिक कॉन्टीजियस शेप्ड बिहेवियर, यानी कि ये जो बातें करते हैं वो थी सबलिमिनियल प्रोसेसिंग की बात करते हैं। इसके अलावा ये इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करते हैं, ना कि ऐसी चीज़ों की जैसे अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्टीजियस शेप्ड बिहेवियर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हमें मतलब जो हमें वो नहीं कर सकती, हमें ज़्यादा मतलब अपील नहीं कर सकती। तो कॉग्निटिव जो स्कूल ऑफ थॉट है वो मोस्ट सक्सेसफुल स्कूल ऑफ थॉट है और रीसेंट स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की टोटल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।